हर बंदे को सूरह कौसर शरीफ आती है। आप मगरिब की नमाज के बाद 11 मरतबा पढ़ने का कितना टाइम लगता है? ज्यादा से ज्यादा भी मेरे ख्याल में 3, 4, 5 मिनट सूरह कौसर पढ़ने में। अगर कोई आम सादा बंदा पढ़े 3, 4 मिनट में 11 मरतबा सूरह कौसर की तिलावत कर लेता है, हुजूर फरमाते हैं बरकत हो जाती है। और इतनी बरकत होती है कि बंदा सिर्फ खुद ही अमीर नहीं होता, हमसाए भी अमीर हो जाते हैं। बंदे की अपनी मुहताजी दूर नहीं होती, हमसायों की भी हमताजी मजबूर हो जाती है, वो भी दूर हो जाती है। हमसाए भी अमीर हो जाते हैं, उनकी मुहताजी भी दूर हो जाती है। हजरत गिरामी, चौथी वजह, हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक और सहाबी हाजिर हुए। हजूर अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ मौका पर मुख्तलिफ ये वजह बयान की है। हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ा मुहताज हूँ, गुर्बत है। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसे करो कि इशा की नमाज पढ़ने के बाद न 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लिया करो। 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लिया करो, 3 मरतबा बस सूरह इखलास की तिलावत कर लिया करो। हजरत गिरामी कदर कुछ दिन के बाद वो फिर दोबारा हाजिर हुए। हजूर अलैहिस्सलाम ने अपना मुस्कुराते हुए फरमाया कि बताओ तुम्हारी मुहताजी का क्या हाल है? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह इखलास की इतनी बरकत फरमा दी है, इतनी बरकत फरमा दी है कि या रसूल अल्लाह, अब तो मेरे घर में जो सवाली साइल बन के सवाल करने के लिए आता है, या रसूल अल्लाह, कोई भी मेरे घर से खाली वापस नहीं जाता, मैं उसको भी अता करता हूँ, उसको भी देता हूँ। हजरत गिरामी कदर 4 बजे, लेकिन याद रखे सबसे पहली और सबसे अहम वजह और सबसे जरूरी वजह जो आस्ताने पे आए हैं हम, जो हमारे इस इलाके की अजीम रूहानी दरगाह है, अजीम रूहानी मरकज है, और जिस मरकज से हमारा ये पूरा इलाका रूहानियत की वजह से बहुत भरपूर है, और ये मरकज रूहानियत तकसीम कर रहा है। हमारे गांव में खोड़िया के अंदर, चकसरवाड़ी के अंदर, इस पूरे इलाके में अपना फैज तकसीम कर रहा है। ये आले रसूल, ये औलादे अली, ये आले नबी, हजूर अलैहिस्सलाम की आल, पीर सैयद मुल्क शाह साहब, पीर सैयद बूटे शाह साहब, पीर सैयद नजर हुसैन शाह साहब का आस्ताना, ये मिज़ारे मुकद्दस हमारे लिए एक रूहानी मरकज है। हमारा ताल्लुक इनसे मजबूत होना चाहिए, हमारा रिश्ता इनसे मजबूत होनी चाहिए, हमारे दिल की अकीदत इनके साथ मजबूत होनी चाहिए। अगर मजबूत होगी, याद रखो, अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया में भी बरकत अता करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत आखिरत में भी बरकत अता फरमाएगा। और याद रखिए, ये वो तो इस दुनिया से चले गए हैं। बंदा ये नहीं कि बंदे का ताल्लुक सिर्फ दुनिया में रहते हुए ही कायम रहता है, दुनिया से जाने के बाद नहीं, दुनिया से जाने के बाद भी कायम रहता है। वो दुनिया से चले गए हैं। अब इस आस्ताने के जो काम है वो हमारा इस इलाके की जिम्मेदारी है। इस इलाके की जिम्मेदारी है कि हम इस आस्ताने के काम जो है वो अपना फर्ज समझे, अपनी जिम्मेदारी समझे। देखें ना, अल्हम्दुलिल्लाह कितना खूबसूरत मेज़ार बनाया है। आप सब लोगों के तावन से शाह साहब दामत बरकातुहुमुल कुदसिया ने, पीर सैयद हादी हुसैन शाह साहब दामत बरकातुहुमुल कुदसिया ने, आप सब हजरात के तावन से और आपके हुसूसी इस तरफ लगाव से हमने ये कितना काम कर दिया है कि ये कितना खूबसूरत मेज़ार, फिर गुंबद शरीफ, और हर साल आते हैं तो पहले से ये बढ़ के ही होता है। ऐसे ही है ना, एक मर्तबा आए तो ये सिर्फ दीवारें थी, मैंने कहा लेंटर डालना है, अल्हम्दुलिल्लाह उसी टाइम लेंटर के तकरीबन पैसे इकट्ठे हो गए थे, उसी टाइम लेंटर के पैसे इकट्ठे हो गए। जी चौधरी इसरार साहब 4 लाख उन्होंने उसी टाइम पेश किया, 4 लाख रुपया चौधरी इसरार साहब, और उन्होंने कहा ये लेंटर के लिए मेरा खसूसी तावन है। तो हजरत गिरामी कदर, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। ये देखे ना, आले रसूल है, उनके लिए दुआ फरमा रहे, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। और किसी महफिल में आले रसूल सिर्फ हाथ ही उठा दे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस महफिल में अपना करम फरमा देता है, दुआओं को कबूल फरमा लेता है। तो याद रखें, जिस बंदे के लिए आले रसूल की जुबान और आले रसूल का दिल खुश हो जाए, अल्लाह उनकी कब्र पर कितनी रहमतें नाज़िल फरमाता होगा।
उनकी कब्र पर कितनी करोड़ बरकतों का नज़ूल होता होगा। तो ये आस्ताना फिर आए अगले साल, तो कहा जी कि गुंबद शरीफ बनाना है। अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर साहब शरीफ, मिज़ार शरीफ भी बन गया, लेंटर भी डल गया और अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ मस्जिद भी ज़ेरे तामीर है, मस्जिद का भी लेंटर डला हुआ है और गुंबद भी बन गया है। अब मेरा दिल करता है कि अगले साल जब हम इधर आए ना, हम पूरा साल इतना तावन करें और इस आस्थाने के साथ अपना दिली लगाओ इतना ज्यादा रखें कि अगले साल उर्स के मौका पर आए तो ये हमें ऐसे ईंटें नजर ना आए, बल्कि हमें ये प्लस्तर हुआ और अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजलो करम से खूबसूरत मिज़ार नजर आए। इंशाअल्लाह कहे ना, इंशाअल्लाह ऊंची आवाज से कहें इंशाअल्लाह, हाथ उठा के कहें इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ताला हमारा ये अहद है कि हम इंशाअल्लाह ताला अपना पूरा दिली लगाओ, अपना पूरा तामन जो है वो इस आस्थाने के साथ कायम रखेंगे और इंशाअल्लाह ताला आइंदा उर्स मुबारक के मौका पर जनवरी के इस महीने में 30 तारीख को जब इस आस्थाने पे आएंगे इंशाअल्लाह ना मस्जिद की ईंटें नजर आएंगी ना मिज़ार शरीफ की ईंटें नजर आएंगी। और इंशाअल्लाह ताला अगर इस आस्थाने के साथ याद रखे कभी भी आना खाली नहीं जाएगा, कभी भी आना कुछ भी ना देने आए। मैं कहता हूं जब भी कोई आप खुद ही किसी वजह से परेशान हो ना, आस्थाने पर आकर हाजिरी दे, अल्लाह करम फरमा देगा। मेरा तो ये मामूल है, यकीन करें मेरा तो ये मामूल है, जब भी कोई परेशानी बनती है ना, जब भी कोई मसला पेश होता है, जब भी दिल परेशान होता है, आस्थाने पे हाजिरी देते हैं। शाह साहब से मिले या ना मिले, आस्थाने पे हाजिरी देकर बाहर से ही चले जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत मसले हल फरमा देता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत करम फरमा देता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत सारी थोड़े दूर फरमा देता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने रहमत और अपने करम के दरवाजे खोल देता है। क्योंकि ये आस्थाना ही ऐसा आस्थाना है कि जिसमें रहने वाले जो हैं वो खालिसतन हुजूर के गुलाम हैं, ना अपनी जान की परवाह करते हैं, ना अपनी वक़्त की परवाह करते हैं, ना जवानी की परवाह करते हैं, ना आस्थाने की परवाह करते हैं, बल्कि एक ही उनका मिशन है कि रहे तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नमोज के पहरेदार बन के रहें, इसके अलावा और कुछ ना हो। हमारा जान, हमारा वक़्त, हमारी आल, हमारी औलाद, हमारा माल, हर एक हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नमोज के लिए हाजिर है। और या रसूलल्लाह ये हमारी हाजिरी कबूल फरमा ले। ये देखे ना हादी हुसैन शाह साहब, ये जब रावलपिंडी का मसला बना तो उधर लाहौर से कारवान चला, तो उधर जब भी कोई मसला बने किसी चीज की भी परवाह नहीं की, और जब भी वापस आए हैं तो इनसे मुलाकात हुई है ना, तो इन्होंने यही कहा है कि अभी शहादत अल्लाह रब्बुल इज्जत को मंजूर नहीं है, यही कहा कि अभी शहादत मंजूर नहीं है। जो बंदा शहीद होने के लिए चला जाता है ना, तो जरा अंदाजा लगाए ना फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको अपनी बारगाह का कितना कुर्ब अता फरमाता है, कितना कुर्ब अता करता है। अगर वो किसी के लिए फिर दुआ करे, अल्लाह रब्बुल इज्जत कितनी दुआओं को कबूल फरमाता है। तो ये एक आस्थाना, ऐसा आस्थाना है कि जिसके बुजुर्ग जब भी जिस वक्त में भी रहे हैं उन्होंने अपने इलाके की बेहतरी सोची है, अपने मिलने वालों की बेहतरी सोची है और उनको नवाजा है, उनको अता किया है, उनको बहुत कुछ फैजान और बरकतें और रहमतें और उनको अता करने की कोशिश की है। कोई भी आने वाला खाली इन्होंने नहीं लुटाया। याद रखें हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का महीना है। सिर्फ एक बात आप हजरात के सामने उनकी बयान करूंगा, दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी ये हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हैं, वो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जानिसार सहाबी हैं कि जो हुजूर से मोहब्बत करते थे हुजूर उनसे मोहब्बत फरमाते थे। एक मर्तबा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फजर की नमाज के बाद हुजूर ने फरमाया कम कम मिला करो, कम मिलने से मोहब्बत बढ़ती है, कम कम मिला करो, कम मिलने से मोहब्बत बढ़ती है। तो जोर की नमाज पढ़ने के लिए सहाबा आए, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी आए। जब नमाज से फारिग हुए ना तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अनस बिन मालिक से रवायत है, हजरत अनस बिन मालिक से पूछा अबू बकर नहीं आए?
अबू बकर नहीं आए। हालांकि हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक आए थे, नमाज पढ़ के गए थे और हुजूर अलैहिस्सलाम ने देखा भी था, लेकिन हुजूर ने फरमाया नमाज पढ़ने तो आए थे, मेरी बारगाह में नहीं आए, मुझे मिलने नहीं आए। नमाज पढ़ने तो आए थे, मुझे मिलने नहीं आए। हजरत अनस अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह आए थे, असर की नमाज पढ़ी, फिर पूछा अबू बकर नहीं आए। हालांकि असर की नमाज भी पढ़ी थी, लेकिन आप पढ़ के चले गए। मगरिब की नमाज पढ़ी, फिर पूछा। तो जब पूछा ना तो हजरत अनस भागे भागे हजरत अबू बकर के घर गए। अबू बकर, हुजूर ने जोर के टाइम भी तुम्हारा पूछा, असर के टाइम भी पूछा, मगरिब के टाइम भी पूछा, क्या कर रहे हो? हुजूर से मिलके क्यों नहीं आते? आप वहां से उठ के ना फौरन भाग पड़े, हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए। फिदा का उम्मी बाबी या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, या रसूल अल्लाह आपने मुझे याद फरमाया। हुजूर ने फरमाया जोर टाइम भी आयो मिले नहीं, असर टाइम भी आयो मिले नहीं, मगरिब टाइम भी आयो मिले नहीं, चले गए हो, क्या वजह? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आपने खुद ही फरमाया था कम कम मिला करो, कम मिलने से मोहब्बत बढ़ती है। हुजूर ने मुस्कुराते हुए फरमाया अबू बकर वो तो मैंने लोगों से कहा था, तुम्हें थोड़ा ही कहा था, मैंने तुम्हें तो नहीं कहा, मैंने लोगों से कहा था कम कम मिला करो, कम मिलने से मोहब्बत बढ़ती है। अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह फिर मेरे लिए क्या हुक्म है? हुजूर ने फरमाया अबू बकर लोग कम मिलेंगे तो मोहब्बत बढ़ेगी, अबू बकर तू जितना मिलता जाएगा मोहब्बत बढ़ती जाएगी, तू मेरे साथ ही रहा कर, तू ना जाया कर, तू मेरे साथ ही रहा कर। तो आपने जब भी हुजूर को बुलाया है, हुजूर अलैहिस्सलाम को या रसूल अल्लाह या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं कहा, बल्कि पहले कहा फिदा का उम्मी वाबी, या रसूल अल्लाह मेरा बाप भी आप पे कुर्बान हो, मेरी माँ भी आप पे कुर्बान हो। फिर हुजूर को बुलाया या रसूल अल्लाह अब फरमाओ मेरे लिए क्या हुक्म? इतनी मोहब्बत करने वाले और हुजूर भी इनसे मोहब्बत करने वाले। दुआ करें अल्लाह ताला ये मेरी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।